आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान जो भाग 2 है उसमें हम देखेंगे कि भाग 8 जो है संविधान का संघ राज्य क्षेत्र के बारे में संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 239 से लेकर 242 तक हैं, जिसमें से 242 जो है वो निश्चित है। 239 ए जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन करने के बारे में संबंधित है। 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 ए बी जो है सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध और 239 बी जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। 240 जो है वो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति और 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और 242 जो है वो निरसित है। तो अब हम एक एक करके जो सांविधिक उपबंध हैं अनुच्छेद के अनुसार उनको देखने का प्रयास करेंगे। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो देखिए धारा अनुच्छेद 239 है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। खंड एक ये बोलता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझता है। तो संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। भाग 2 खंड 2 जो है वो बोलता है कि भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर कि क्या किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। तो दो बातें हैं कि राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त हो सकता है और जब वह इस प्रकार काम करता है प्रशासक के रूप में तो वह अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्री परिषद की शक्तियों से स्वतंत्र रूप से करेगा। ये दो चीजें जो हैं वो ध्यान में रखने लायक हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं 239 ए। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन किया जाना। तो यहां पे देखिए स्थानीय विधानमंडलों का और मंत्री परिषदों का या दोनों का प्रावधान किया जाना है। तो देखिए खंड 1 जो है वो बोलता है कि संसद विधि द्वारा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए का उस संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित और भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का या फिर मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिसमें से प्रत्येक का गठन शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। तो ये शक्ति है संसद के पास कि विधानमंडल या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन कर सकती है। तो ये बताया गया है इस अनुच्छेद में। खंड 2 देखिए कि खंड 1 में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्वृष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। तो ये बताता है खंड 2। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं 239 ए के बारे में। खंड 1 देखिए 239 ए जो है वो बताता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। तो यहां देखिए कि खंड 1 जो है संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम जो है 1991 के प्रारंभ से पहले दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जिसे इस भाग में इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है, कहा जाएगा
और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक को का जो पदाभिमान है वो उपराज्यपाल होगा। खंड 2 जो है वो बताता है कि क राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसे विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे। ख देखिए कि विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है तथा विधानसभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा किया जाएगा। ग अनुच्छेद 324 और से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधानसभा या उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में समुचित विधानमंडल के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश हैं। खंड 3 देखें का उपखंड है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में जहां तक कोई विषय संघ राज्य क्षेत्र को लागू है संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। पुलिस, लोक व्यवस्था इत्यादि जो विषय हैं उनको छोड़कर। ख देखें कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। ग देखें यदि विधानसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के चाहे वह विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि के पहले या उसके बाद में पारित की गई हो या किसी पूर्वोत्तर विधि के जो विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है किसी उपबंध के विरुद्ध है तो दोनों दशाओं में यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्वोत्तर विधि अधिभावी होगी और विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। तो अधिभावी कौन सी होगी? संसद की विधि। परंतु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में अधिभावी होगी। तो यहाँ पे विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधि है वो अधिभावी होगी यदि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे अनुमति मिल गई है। परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधानसभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। खंड 4 देखें कि जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो उन बातों को छोड़कर उपराज्यपाल की उन विषयों के संबंध में जिसके बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसका प्रधान क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। परंतु उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच
किसी भी मतभेद की दशा में उपराज्यपाल को उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा। और ऐसा विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में जहां वह विषय उसकी राय में इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है, वहां उस विषय में ऐसी कार्यवाही करने का ऐसा निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे और वह सक्षम होगा। खंड 5 देखें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। खंड 6 देखें कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। खंड 7 ए देखें कि संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए या उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उसके आनुषांगिक और परिणामिक सभी विषयों के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकती है। ख देखें 7 का कि उपखंड क में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। खंड 8 देखें कि अनुच्छेद 239 बी के उपबंध जहां तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र उपराज्यपाल और विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के संबंध में लागू होते हैं। और इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 ए बी के प्रति निर्देश है। 239 ए बी देखते हैं कि सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 ए या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या ख राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 ए के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं निलंबित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 ए के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 239 बी जो बताता है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। खंड 1 देखें कि उस समय को छोड़कर जब पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में है, यदि किसी समय उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। परंतु प्रशासक कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित कर सकेगा, अन्यथा नहीं। परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्यवाही के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। खंड 2 देखें कि राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का ऐसे अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में उस निमित्त अंतर्वृष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात सम्यक रूप से अधिनियमित किया गया है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश क संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा
और विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानमंडल उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ख राष्ट्रपति के इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। खंड 3 देखें कि यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्वृष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात बनाया गया है, अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता तो और वह अध्यादेश शून्य होगा। अनुच्छेद 240 देखें, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए जो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए, तो किन चीजों के लिए? शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। परंतु जब पुडुचेरी का संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है, तब राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम नहीं बनाएगा। तो प्रथम अधिवेशन के बाद। परंतु यह और कि जब कभी पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधानमंडल के रूप में कार्यकरण अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्यवाही के कारण निलंबित रहता है, तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। खंड 2 देखें कि इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का जो उस संघ राज्य क्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्य क्षेत्र को लागू होता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में उपबंध करता है। खंड 1 संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। खंड 2 देखें कि भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध ऐसे उपांतरणों या अपवादों के अधीन रहते हुए जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। खंड 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। खंड 3 देखें, इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधानमंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा। खंड 4 देखें, इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की शक्ति संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 242 है वो निरसित है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये देखा कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भाग 8 है उसमें उसके जो सांविधिक उपबंध क्या है उनके बारे में देखा। इसकी अगली क्लास में हम देखेंगे कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उनके बनाने के लिए क्या मतलब उनके पीछे क्या कारण थे कि उन्हें संघ राज्य क्षेत्र बनाना पड़ा, संघ राज्य क्षेत्र बनाने के जो पीछे के कारण हैं और हर एक संघ राज्य क्षेत्र कैसे बना है, राज्य से संघ राज्य क्षेत्र बना या फिर बाहर का राज्य था उसे संघ राज्य क्षेत्र के रूप में लाया गया, संघ राज्य क्षेत्र किन संघ राज्य क्षेत्रों को फिर राज्य बनाया गया। तो इन सब की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे इसकी। और
इन चीजों को देखेंगे कि वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन कैसे किया जाता है, प्रशासक द्वारा किया जाता है या उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, किन किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल है, मंत्री परिषद है और कहाँ उच्च न्यायालय है या कौन सा संघ राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ रहा है। तो इन सभी समस्याओं के जो उत्तर हैं वो हम इस वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे इन सांविधिक उपबंधों का हम अगली वीडियो में व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।